एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, जो भी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी कुछ नॉलेज मिलेगा। अगर जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ियों में पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 12 टांगे, 10 टांगे। देखिए, जो मकड़ी है वो कीट से भिन्न होती है क्यों? क्योंकि मकड़ियों में क्या पाई जाती है? उनमें 8 टांगे पाई जाती है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, चील, कौवा, तोता। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उड़ने वाले जो जीव हैं उनमें से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए चमगादड़ ये जो है कि आपका पक्षी वर्ग में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये नहीं आता है। चील जो है कि आता है पक्षी वर्ग में, कौवा भी आता है पक्षी वर्ग में और तोता भी आता है पक्षी वर्ग में। देखिए, जो चमगादड़ है वो पक्षी की श्रेणी में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये बेशक ये चमगादड़ के पंख होते हैं और ये उड़ता भी है, लेकिन ये पक्षी में नहीं आता है। लेकिन असल में यह पक्षी नहीं बल्कि उड़ने वाले जंतु की श्रेणियों में आता है। ये जो है कि किस में आता है? उड़ने वाले जंतुओं की श्रेणी में आता है चमगादड़। ये पक्षी की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, जो चमगादड़ है यह एक स्तनधारी प्राणी है। ये जो है कि स्तनधारी प्राणी है, ये दूध पिलाता है अपने बच्चों को। यह अंडे नहीं देता है बल्कि बच्चे पैदा करता है। ठीक है, और अपने बच्चे को स्तनपान भी कराता है, इसीलिए इसे पक्षियों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। बहुत से ऐसे पक्षी हैं जैसे कि पेंगुइन और शुतुरमुर्ग जो कि उड़ नहीं सकते हैं किंतु ये सभी अंडे देते हैं। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी जंतु है जिसके पंख होते हैं और उड़ भी सकता है। निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? सिल्वर फिश, कटल फिश, समुद्री घोड़ा, जेलीफिश। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो ये जो वास्तविक रूप से मछली जो है कि समुद्री घोड़ा है। देखिए, अगर हम सिल्वर फिश की बात करें तो ये पंख रहित कीट है जो कि आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। ये ठीक है, सिल्वर फिश। कटल फिश यह एक समुद्री जंतु है जो कि मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। जेलीफिश भी समुद्री जानवर है जो कि नाइडेरिया संघ के अंतर्गत आता है। नेम्पोन्थिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मेघालय में। देखिए, नेपेंथिस घटपर्णी ये जो है कि एक पौधा होता है और यह मेढक, कीड़े और यहां तक कि चूहों को भी फंसा करके ये खा जाता है। यह भारत में पाया जाता है प्लस ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, और भारत में कहां पे पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार जो है कि घड़े के जैसा होता है और मुंह पे एक पत्ते से ढका हुआ होता है। इसमें एक विशेष गंध होती है जो कि कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे वो फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऑक्टोपस है शूलचर्मी, एक संधिपात, एक मृदुकवची, एक हेमिकार्डा। ऑक्टोपस जो है ये है आपका एक मृदु कवची। देखिए, अगर हम बात करें ऑक्टोपस के बारे में तो अष्टबाहु ऑक्टोपस ये मोलास्का संघ का एक समुद्री प्राणी है। ठीक है, इस रात्रिचर जीव को डेविल फिश भी कहते हैं, मतलब इसको डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है जो ऑक्टोपस है। इसी संघ में घोंघा पाया जाता है, शीश, शंख, ये सब सारे जीव इसी संघ के जीव हैं। अष्टबाहुओं की गणना जो है कि शीर्षपाद वर्ग में की जाती है और जो ऑक्टोपस है उसका वैज्ञानिक नाम जो है कि ऑक्टोपोडा है। मैमथ पूर्वज हैं ऊंट के, हाथी के, कुत्ते के, घोड़े के। मैमथ ये जो है कि पूर्वज ये है हाथी के। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को सभी वानर गुणों के
से पृथक करता है। विपरीत अंगूठे, ठोड़ी का बाहर निकलना, जानने की इच्छा प्रकट करना, ध्यान शक्ति का अल्प विकसित होना। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह गुण है जो कि मनुष्य को सभी वानरों के गुणों से पृथक करता है। तो वो है आपका जानने की इच्छा प्रकट करना। विपरीत अंगूठे दोनों में मिल सकता है, ठोड़ी का बाहर आना मिल सकता है, ध्यान शक्ति का अल्प विकसित होना भी मिल सकता है, लेकिन जो वानर होते हैं उसमें जो है कि जानने की इच्छा प्रकट नहीं होती है, मतलब जानने की इच्छा नहीं होती है, बट मनुष्य जो है उनमें जो कि जानने की इच्छा प्रकट करना, ये जो है कि दोनों के गुणों से भिन्न है। ये मनुष्य में पाया जाता है, वानर में नहीं पाया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि संकेत दुर्बल है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, एंटीना दुर्बल है। देखिए जो दूरदर्शन के जो सिग्नल होते हैं वो निश्चित दूरी के बाद से मिलना बंद हो जाते हैं। क्यों मिलना बंद हो जाते हैं? क्योंकि पृथ्वी का जो सतह है वो है आपका वक्राकार, सिग्नल दुर्बल है, कमजोर होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वायु संकेत को शोषित कर लेती है, ऐसा भी नहीं है कि जो सिग्नल होते हैं वायु उसको शोषित कर ले। एंटीना मतलब दुर्बल कमजोर हो एंटीना, ऐसा कुछ नहीं है। जो पृथ्वी का जो वक्राकार ये है शेप है, इसके कारण जो है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद से नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिवर्तित हो जाता है? वेग, तीव्रता, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्रकाश की अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें तो वो क्या होता है? जब एक तरंग को दो क्रमिक मतलब श्रृंगों तथा गर्तों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है तरंगदैर्ध्य। ठीक है, इसे तरंग की दिशा में मापा जाता है। तरंगदैर्ध्य की जो मात्रक होते हैं वो है आपका एंगस्ट्रॉम। आवृत्ति एक प्रति इकाई समय में दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसका जो प्रयोग है चक्रीय प्रक्रमों जैसे घूर्णन, दोलन, तरंग आदि को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। और आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है, समुद्र के प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/4, 1/10, 1/6, 1/7। समुद्र में प्लवन करते हुए जो आइसबर्ग है उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो ये होता है 1/10 भाग। देखिए औसतन जल में बर्फ का केवल 1/10 भाग ही जल की सतह से बाहर रहता है। समुद्री जल की तुलना में बर्फ का घनत्व थोड़ा कम होता है, इसलिए हम बर्फ को महासागरों की सतह के ऊपर तैरते हुए देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का ग्रुप भी है, फेसबुक पेज का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।